परी का जादू कभी एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, बंदर, खरगोश, बिल्ली और न जाने कितने प्राणी। जंगल हरा भरा था, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। जंगल के बीचों बीच एक डरावनी गुफा थी जहां अंधकार और भय का राज था। कोई नहीं जानता था कि गुफा के अंदर क्या है, लेकिन हर रात वहां से डरावनी आवाजें आती थीं। फिर एक दिन जंगल में एक जादुई परी आई। वह बहुत सुंदर थी, नीले चमकते पंखों वाली। उसकी छड़ी से जब भी रोशनी निकलती, सब कुछ सुनहरा हो जाता। उसका नाम था चमेली परी। वह जंगल के जानवरों की मदद करने के लिए आई थी। एक दिन खरगोश गुल्लू और बिल्ली झपकी जंगल में खेल रहे थे। वे हरी घास पर उछल कूद कर रहे थे जब अचानक हवा तेज चलने लगी। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हुई। गुल्लू घबरा गया। ये क्या था? झपकी। झपकी चौकन्नी हो गई। मुझे नहीं पता, पर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। तभी एक भेड़िया हाँफता हुआ आया। बचाओ, कोई मदद करो। गुल्लू और झपकी घबरा गए। क्या हुआ? भेड़िया कांपते हुए बोला। गुफा के पास एक भूत देखा। उसकी लाल लाल आंखें थीं और वह अजीब सी आवाज में बड़बड़ा रहा था। गुल्लू और झपकी तुरंत चमेली परी के पास पहुंचे। परी अपनी झील के पास बैठी थी, जहां पानी चांदी की तरह चमक रहा था। गुल्लू हाँफते हुए बोला, परी दीदी, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। परी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ प्यारे बच्चों? जब गुल्लू और झपकी ने पूरी बात बताई, तो परी गंभीर हो गई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और आसमान में एक प्रकाश पुंज बन गया। अचानक एक छवि दिखाई दी। गुफा के अंदर एक छायामय प्राणी था जो जानवरों को डराने के लिए वहां बस गया था। परी बोली, हमें गुफा जाना होगा और देखना होगा कि यह कौन है। परी, गुल्लू, झपकी और जंगल के अन्य जानवर गुफा के पास पहुंचे। जैसे ही वे करीब आए, एक ठंडी हवा चली और गुफा से एक भयंकर चीख निकली। बंदर टुनटुन कांपने लगा। परी दीदी, ये बहुत डरावना है। परी मुस्कुराई। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों ओर एक चमकदार सुरक्षा कवच बना दिया। जैसे ही वे गुफा में घुसे, उन्हें अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई दीं। अचानक एक काले धुएं से बना भयानक प्राणी उनके सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह गरजा। गुल्लू और झपकी डर गए, लेकिन परी ने अपनी जादुई छड़ी से प्रकाश फैलाया। रोशनी पड़ते ही वह प्राणी कराह उठा और अचानक उसकी असली पहचान सामने आ गई। वह एक घायल उल्लू था, जिस पर काले जादू का असर था। परी ने उल्लू को प्यार से देखा और पूछा, तुम्हें यह काला जादू कैसे लगा? उल्लू की आवाज थरथरा रही थी। बहुत समय पहले मैं एक साधारण उल्लू था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर काला जादू कर दिया, जिससे मैं डरावना बन गया। मैं चाहता था कि कोई मेरी मदद करे, पर सब मुझसे डर गए। परी को यह सुनकर दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से एक सुनहरी किरण निकाली और उल्लू पर डाल दी। जैसे ही रोशनी उल्लू के शरीर से गुजरी, काले धुएं का प्रभाव खत्म हो गया और वह फिर से एक सुंदर सफेद उल्लू बन गया। गुल्लू और झपकी खुशी से उछल पड़े। अब यह डरावना उल्लू नहीं रहा। उल्लू परी के आगे झुका। तुमने मेरी मदद की, परी। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। गुफा के अंधेरे को खत्म करने के बाद परी ने वहां ढेर सारे जादुई फूल और रोशनी फैला दी। अब वह जगह डरावनी नहीं रही। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वे जानते थे कि परी हमेशा उनकी मदद करने के लिए थी। गुल्लू ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई परेशानी हो तो हमें पता है कि हमें किसके पास जाना है। और अब वहां खुशहाली थी।
खरगोश गुल्लू, बिल्ली झपकी, उल्लू और जंगल के अन्य जानवर मस्ती से रह रहे थे। लेकिन परी जानती थी कि दुनिया में हर समय नई चुनौतियां आती रहती हैं। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। सूरज हल्का धुंधला पड़ने लगा, पेड़ों की पत्तियां अचानक पीली होकर गिरने लगीं और झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। जानवरों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। झपकी ने घबराकर कहा, क्या जंगल फिर से किसी मुसीबत में है? परी को भी कुछ अजीब लगा। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान में घुमाई। तुरंत एक प्रकाश पुंज बना और उसमें जंगल की एक रहस्यमय छवि दिखाई देने लगी। यह तो जंगल का दिल है, परी बोली। जंगल का दिल? गुल्लू ने आश्चर्य से पूछा। परी ने समझाया, हर जंगल का एक जादुई दिल होता है, जिससे वह जीवित रहता है। अगर वह कमजोर हो जाए, तो जंगल भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जानवर सहम गए। तो हमें इसे बचाना होगा, उल्लू ने कहा। परी और जानवर जंगल के सबसे पुराने वृक्ष, काल वृक्ष के पास पहुंचे। ये पेड़ हजारों साल पुराना था और यहीं जंगल का जादुई दिल मौजूद था। लेकिन जब उन्होंने वहां देखा, तो दिल गायब था। गुल्लू घबराकर बोला, ये कैसे गायब हो सकता है? परी ने अपनी छड़ी से हवा में एक चमकदार घेरा बनाया। धीरे धीरे उसमें एक छवि उभरने लगी। एक छायामय परछाई जंगल में घूम रही थी और जंगल के दिल को अपने साथ लेकर चली गई थी। झपकी ने दहशत से कहा, यह कौन है? परी ने गहरी सांस ली। यह तो साया रानी है। साया रानी एक काली जादूगरनी थी, जो जंगलों को सुखाकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। वह जादुई दिलों को चुराकर उन्हें अपने महल में बंद कर देती थी, ताकि कोई जंगल कभी हरा भरा न रह सके। हमें उसके महल जाना होगा और दिल वापस लाना होगा, परी ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं था। साया रानी का महल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां कोई नहीं जाता था। परी ने अपनी छड़ी से एक जादुई रास्ता बनाया। गुल्लू, झपकी और उल्लू उसके साथ चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल अजीब लगने लगा। पेड़ सूख रहे थे, नदियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं और आसमान धुंधला हो गया था। अचानक उनके सामने एक विशालकाय मकड़ी आ गई। कोई यहां नहीं जा सकता, वह गर्जी। गुल्लू डरकर पीछे हट गया, लेकिन परी मुस्कुराई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और मकड़ी के ऊपर एक रोशनी डाल दी। अरे, यह तो एक साधारण मकड़ी थी, जिस पर साया रानी ने जादू कर दिया था, परी बोली। जैसे ही रोशनी पड़ी, मकड़ी छोटी होकर अपने असली रूप में आ गई और खुशी से भाग गई। झपकी ने राहत की सांस ली। अगर साया रानी ऐसी बुरी जादूगरनी है, तो हमें जल्दी करना होगा। आखिरकार वे महल के पास पहुंचे। यह एक काले पत्थरों से बना डरावना महल था, जिसके चारों ओर मरे हुए पेड़ खड़े थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक कांच का कमरा दिखा, जिसमें हजारों जंगलों के दिल बंद थे। गुल्लू फुसफुसाया, हमें अपना जंगल का दिल ढूंढना होगा। लेकिन तभी साया रानी प्रकट हुई। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जादू को हरा सकते हो? उसने ठंडी आवाज में कहा। परी ने अपनी छड़ी उठाई। जादू का असली उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए होना चाहिए। साया रानी हंसी। चलो देखते हैं। और उसने परी पर काले धुएं का एक तूफान छोड़ दिया। परी को बचाने के लिए गुल्लू और झपकी ने हिम्मत दिखाई। गुल्लू तेजी से उछलकर दिलों के पास पहुंचा और झपकी ने अपने नुकीले पंजों से कांच तोड़ने की कोशिश की। लेकिन यह आसान नहीं था। तभी परी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत किया, प्रेम और अच्छाई का जादू। एक सुनहरी रोशनी
पूरे महल में फैल गई और सभी दिल अपने असली जंगलों में लौटने लगे। साया रानी चीख पड़ी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? परी ने कहा, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। अचानक साया रानी की शक्ति कम होने लगी और वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही जंगल का दिल वापस आया, चारों ओर हरियाली लौट आई। पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं और सूरज फिर से चमक उठा। गुल्लू, झपकी और उल्लू खुशी से उछल पड़े। हमने कर दिखाया, परी ने मुस्कुराकर कहा। न सिर्फ मैंने, बल्कि तुम सबने। सच्ची ताकत हिम्मत और अच्छाई में होती है। सीख, अच्छाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस तरह परी ने फिर से जंगल को बचाया और यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई कभी हार नहीं मानती। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।